हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी समेत। अर्टिगा सीएनजी में कितनी बम्पर डिमांड चल रही है आप लोगों को पता ही है। और इस समय जैसे शॉर्टेज हो चुकी है, किस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, बहुत लोग कह रहे हैं यार क्यों एकदम से जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ चुका है गाड़ियों का। तो वेटिंग टाइम की बात करें तो इस समय जो अपने पास अर्टिगा है इसकी वेटिंग टाइम सीएनजी में करीब 38 to 40 वीक्स का, अभी जो अपडेट आई है मेरे को वो मिली है, तो करीब 38 से 40 हफ्ते का वेटिंग चल रहा है। रीज़न उसके पीछे कुछ डिमांड जो बढ़ी है वो, और दूसरा सेमीकंडक्टर हैं जो इसमें यूज़ होते हैं जो भी मॉडर्न कार्स हैं उनमें, तो उसकी वजह से। चलो वो सब तो छोड़ो, लेकिन जो इतनी बम्पर डिमांड हो रही है, क्या एक्चुअल में सीएनजी लेना ही फ़ायदेमंद है या फिर आप नॉर्मल पेट्रोल लेकर भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। अपने पास पीछे खड़ी हैं VXI वेरिएंट दोनों, एक है पेट्रोल और एक है सीएनजी। ये देखो सामने, ये वाला जो है सामने ये है सीएनजी और ये है पेट्रोल। दोनों सेम वेरिएंट लिए हैं मैंने, जिससे कंपैरिजन अच्छा रहे। चाहता मैं LXI भी ले सकता था, क्योंकि मजबूरी जो रहती है अगर मैं सीएनजी की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे VXI ही लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर अगर मैं LXI रख देता, अगर मुझे पेट्रोल में लेनी है तो मैं LXI भी ले सकता हूँ भाई। मेरे को 7 सीटर की ज़रूरत है, पैसे थोड़े कम हैं, तो पेट्रोल में ये फ़ायदा है कि मैं ये ले सकता हूँ LXI वेरिएंट। लेकिन वहीं अगर मैं सीएनजी में लेना चाह रहा हूँ और पैसे कम हैं, फिर भी भाई मुझे जंतु जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और VXI ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ये आता ही VXI में है। ये LXI में देना चाहिए था। चलो वो सब छोड़ो, फ़िलहाल मैं अगर फ़ीचर की बात करूँ ऑलमोस्ट सेम है गाड़ियाँ, सिर्फ जो डिफरेंस है दोनों में वो है सीएनजी किट का, और जो प्राइस का डिफरेंस है वो अभी मैं बताता हूँ। मैं एक बार फ़ीचर आपको सरसरे दिखा देता हूँ। सामने से आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या हर चीज़ सेम ही है बिल्कुल, सिर्फ विंडशील्ड पे जो सीएनजी मार्क है उसका डिफरेंस है। इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है आपको, और जो व्हील कवर है वो रखे हुए हैं इसमें, 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इंटीरियर आप देखो यहाँ पर इस तरह का मिल रहा है। जो सामने स्टीरियो है वो नॉर्मल वाला है, छोटी सी स्क्रीन है बस इतनी सी, देखने में इतना बड़ा सा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाकी गाड़ी में सब कुछ है। स्टीयरिंग पे हमारे कंट्रोल्स हैं। सामने वो देखो आप, क्लस्टर बहुत अच्छा लगता है इसका, बढ़िया क्लस्टर है। और इसमें स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिल जाता है आपको, जो कि असिस्ट करता है। जैसे ही आप रेस छोड़ते हो या फिर बिल्कुल बहुत हल्के पंजे से रोक के रखते हो, ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करते हो, तो वहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड जो सिस्टम है वो असिस्ट करके जो माइलेज है उसे बढ़ाता है, हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है उसमें। आप देख रहे हो यहाँ पर ये रही बैजिंग स्मार्ट हाइब्रिड की। बाकी गाड़ी आपको दिख रही है, पीछे कुछ नहीं मिलता। VXI है, भले ही ना डिफॉगर मिल रहा है ना ही आपको यहाँ पर वाइपर मिल रहा है, और एक जैसा ही है दोनों में, उसमें भी इसमें भी। सिर्फ यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड लिखा है क्योंकि सिर्फ पेट्रोल है, और वहाँ पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि जब गाड़ी बाईफ्यूल हो जाती है सीएनजी पे, या LPG भी लगी होती है, अगर किसी भी ऑल्टरनेट फ्यूल के साथ होती तो वह स्मार्ट हाइब्रिड नहीं रहती गाड़ी। और स्पेस वगैरह आप देख लो किस तरह का, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। यहाँ पर पीछे के लिए ब्लोअर मिल रहा है इस जगह, और मैं मोटे मोटे फीचर हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर ये मिल रहा है हमें चारों पावर विंडो, और जो मिरर है हमारे वो मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। बेसिक फीचर्स हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक। ये हो गई हमारी VXI वेरिएंट में हमें क्या क्या मिलता है। सेम वही चीज़ मिल रही है हमें उसमें सीएनजी है। उसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि सीएनजी सिस्टम में क्या है। हाँ, थैंक यू पाजी। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर हमको बूट मिल रहा है। ये देख रहे हो, सीट अगर ऊपर रहती हैं, मैं थोड़ा सा एक बार करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इतना हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, अच्छी खासी चौड़ाई है, बैग आराम से यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, ठीक। और जब बात करें हम इधर की, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें डिसअपॉइंटमेंट क्या मिलती है कि इतनी जो हाइट है वो हमारी जा चुकी है। इसके ऊपर ही आता है, फिर थोड़ा सा दिक्कत ये होती है, यहाँ से स्लोप शुरू हो जाता है ग्लास का। जो चौड़े बैग हैं उन्हें रखने के लिए हमें सीट थोड़ी सी आगे करनी पड़ती है। ये इसका जो इंक्लाइंड है ये इस टाइप से, ये स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा, तो ये हमें थोड़ी सी इसमें कमी आ जाती है। अब बात आए अगर प्राइस डिफरेंस की, तो भाई 1 लाख रुपए का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, कोई और चीज़ का डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि कुछ इसमें फ़ीचर काटे हों या कुछ ऊपर नीचे कराओ, कुछ ऐसा नहीं है। ऑन रोड मोटा मोटा 1 लाख रुपए का है। जेब में 10 लाख रुपए हैं तो आप ये ले सकते हो पेट्रोल में, ये वाली, ये पेट्रोल में ले सकते हो। और अगर आपको इस पे जाना है तो आपको 11 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि भाई जस्टिफाइड है ये लेना, तो भाई देखो अंधाधुंध मत जाओ। मैं लगाता हूँ जो कंपनी ने क्लेम की हैं चीज़ें उनके हिसाब से, क्या क्या हिसाब लगता है। हमारे यहाँ पर मैं उत्तराखंड के रेट का लगा रहा हूँ, कुछ लोगों के यहाँ भाई 110 रुपये पेट्रोल पहुँच रहा है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। हमारे यहाँ पर 99 रुपीज़ है पेट्रोल। और जो कंपनी इसका क्लेम कर रही है माइलेज, क्योंकि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आ जाता है तो थोड़ा सा माइलेज बढ़ जाता है। आप इसके पेट्रोल पे मत जाना, इसको अगर पेट्रोल में चलाते हो आप सीएनजी वाले वेरिएंट को, तो ये आपको हो सकता है 13-14 का ही माइलेज दे।
इसमें आपको 1.5 से 2 का ज़्यादा मिलेगा माइलेज। आप ये मत सोचना ये कम दे रही है पेट्रोल पर तो ये भी कम देगी, क्योंकि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं होती। ये कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 19 का। एक्चुअल में कितनी दे रही है मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ जो कंपनी के नंबर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 19 का ही माइलेज देखते हो इसमें, तो यहाँ के हमारे यहाँ के हिसाब से 99 रुपीज़ पेट्रोल है, तो करीब 5 पॉइंट समथिंग का हमको जो पर किलोमीटर है कॉस्टिंग वो मिल रही है। और बात जब इसकी आ जाती है, हमारे यहाँ 60 रुपीज़ हो रही है CNG, और इसका 26 कंपनी क्लेम करती है। जैसा मैंने इसमें कंपनी क्लेम लिया है पेट्रोल में माइलेज, वैसे ही मैं इसमें ले रहा हूँ। इसमें हो सकता है कई लोग भाई 30 का भी निकाल रहे हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। इसमें हो सकता है लोग कहें भाई 19 की जगह 15 देती है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। और इसमें हमको पड़ जाता है करीब करीब पर किलोमीटर 2.3, मतलब 2 रुपये 30 पैसे। तो दोनों का अगर फ़र्क देखें, हमें 3 रुपये का फ़र्क मिल रहा है ना, 3 रुपये पर किलोमीटर का हमें फ़र्क मिल रहा है। अब आप खुद हिसाब लगाओ, आप लेते ही 1 लाख रुपये फालतू दे रहे हो, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आप कब कवर करोगे, आप ये चीज़ समझो। आप ये मत देखो कि भाई हमें लेते हुए ही कि हमें ये 3 रुपये पर किलोमीटर हमें इसमें डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले आप रनिंग देखो, आप उस 1 लाख रुपए को कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो। आपको ये हिसाब लगाना है आपकी रनिंग के हिसाब से। ये चीज़ मैं नहीं बता सकता आपकी रनिंग क्या है। ऑन एन एवरेज वो देखा जाता है कि अगर आपकी रनिंग डेली की 50 किलोमीटर, आप वीकेंड पे कहीं चले जाते हो, मतलब 1500 से 1700 किलोमीटर मिनिमम है अगर रनिंग, तभी आप जाओ आगे दूसरे वेरिएंट पे, क्योंकि तब आपकी 1 साल में जो रनिंग हो जाएगी वो करीब करीब 18,000 की हो जाएगी, 18,000 किलोमीटर की। और उसमें आप 1 साल में जो डिफरेंस है 54,000 रुपये का, वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप 2 साल में रिकवर कर लोगे। लेकिन आपकी रनिंग अगर इतनी नहीं है तो आप खुद समझ सकते हो, केवल सिटी में चलानी है, तो भाई आप पेट्रोल पर ही चले जाना। इस तरह से 1 लाख रुपए फालतू मत देना, क्योंकि अगर आप फाइनेंस कराते हो भाई 1 लाख रुपए का, आपको फिर जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी देना है। ये आप समझ रहे हो बात। आप केवल 1 लाख मोटा मोटा मत पकड़ना, उस पर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट कितना बैठेगा वो आपके इंटरेस्ट रेट पे और जो टेन्योर होगा लोन पे उस पर आता है। तो इतनी जो डिमांड चल रही है, बहुत से लोग हैं जिनकी रनिंग ऐसी है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ 6 लोग हैं फैमिली में या 7 लोग हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो भाई आप ओकेजनली जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है 7 सीटर गाड़ी की, तो आप बुक करा सकते हो, टैक्सी ले सकते हो। सिर्फ ओकेजन्स के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए आप 7 सीटर गाड़ी और साथ में CNG मत लो, आप 5 सीटर ले लो, 5 सीटर कोई सी भी गाड़ी ले लो। और उसके बाद आती है रनिंग की। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ही भाई केवल आप इसकी तरफ जाना। हिसाब किताब मैंने अपने हिसाब से आपको बताया, 1 लाख रुपए का मोटा मोटा फ़र्क है। सिर्फ लोग ले रहे हैं इस वजह से मत चले जाना कि हाँ मैं भी CNG लूँगा। 1 लाख रुपए आप बचा लो। उस 1 लाख से आप ये समझो करीब 20,000 किलोमीटर चला सकते हो एक्स्ट्रा गाड़ी, क्योंकि 5 रुपये करीब पर किलोमीटर इसमें जो रनिंग कॉस्ट है वो पड़ रही है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। दोनों VXI लिए हैं। और उसके ऊपर आ जाती है, अगर आप LXI लेना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, तो करीब LXI में 60-65 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है LXI टू VXI में। तो आप वो भी ले सकते हैं, वो पेट्रोल ओनली में मिल जाएगा आपको, उसमें आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आप सिर्फ अर्टिगा की तरफ जाते हैं, बेस मॉडल की तरफ, तो इसमें LXI और उसमें VXI के CNG, 1 लाख VXI टू VXI का फ़र्क और करीब 60,000 रुपये का इसमें, मतलब 1,60,000 1,70,000 रुपये कम खर्च करके भी आप पेट्रोल ओनली वाला LXI वेरिएंट ले सकते हैं। तो ये थी कुछ कैलकुलेशन, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ। इतनी ज़्यादा वेटिंग, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी बुरी है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। जिनकी रनिंग जितनी मैंने बताया उतनी है या उससे ऊपर है, उनके लिए तो वैल्यू फॉर मनी है। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा आ रहा था दिमाग में, लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे भाई लें या ना लें, कौन सी लें, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।